हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया हो आप सब? तो हम आज राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक है वो वनस्पति के बारे में चल रहा है। तो हमने वनस्पति में भौगोलिक वन देखे थे। जो हमारे भौगोलिक वन है वो 5 प्रकार के हैं। उनको हमने वर्षा, तापमान और चावल के आधार पर देखा है। पहला हमने देखा था उपोष्ण सदाबहार वन। दूसरा हमने देखा है उष्ण सागवान वन। तीसरा उष्ण मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी वन। और चौथा नंबर ढोकवन और पांचवें में कटीले या मरुदर्भित वन। तो हमने देखा था लास्ट में ढोकवन। वर्षा 30 से 60 सेमी, क्षेत्र 58%। तो राजस्थान का कुल भौगोलिक वन है उनके 58% क्षेत्र में पाए जाते हैं ढोकवन। इनका विस्तार आवृत्ति क्षेत्र अर्ध सूक्ष्म उत्तर पूर्वी मैदान सवाई माधोपुर करौली प्रमुख पादप खेजड़ी ढोक गोल्डा देव बबूल क्या इन वनों का ईंधन के रूप में जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग है। तो आज सबने कल यहाँ तक फल गया था क्योंकि कल मैं जल्दी मैंने क्लास कंप्लीट कर दी थी क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए। तो अब आज आपकी क्लास रहेगी 20 मिनट की, 20-25 मिनट की। तो अब मैं 5वां कंटीले अमरूद जैविक वन। तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करती रहिए लगातार। तो 5वें कटीले या मरुदैवित वन। जो कटीले या मरुदैवित वन है इनमें वर्षा की आवश्यकता होती है 0 से 30 सेंटीमीटर सेमी की वर्षा की आवश्यकता होती है। इनका जो क्षेत्र राजस्थान के कुल भौगोलिक वन में ये 6% क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इनका विस्तार ये पश्चिम शुष्क ये पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे JBBJ जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद में इन वनों के कुछ प्रमुख पादप कौन कौन से हैं? प्रमुख पादप है एक तो नागफनी, नागफनिया, कैक्टस जिसमें कांटे होते हैं। नागफनिया, कैक्टस, दंडाथोर। इन वनों का विशेषता लिखनी है। ये वन मरुस्थलीकरण को कम करते हैं। मरुस्थलीकरण को कम करते हैं। ये वन होता है जो मिट्टी गदती है उसको कम करते हैं मरुस्थल में। तो ये होता है कटीले या मरुदैवित वन। इनमें वर्षा 0 से 30 सेमी होती है। क्षेत्र 6% क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका विस्तार ये पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। प्रमुख पादप नागफनी, कैक्टर, दंडाथोर। विशेषता ये वन मरुस्थलीकरण को कम करते हैं। ये वन मरुस्थलीकरण को कम करते हैं। देखो कैक्टस का पेड़ कैसे होता है? कैक्टस का पेड़ ऐसे होता है, कांटे से लगे होते हैं, मतलब चौकोर टाइप में होता है। तो ये जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। उतार लीजिए। इसके बाद में हम जैसे खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे, घोड़ा आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो उतार लीजिए आप।
देखो, आप आपने जो विशेषता लिखी है ना, सब में ये विशेषता लिख लेना चाहिए, इनका महत्व लिख लेना कि वनों का महत्व क्या है। ये वन मोस्टली वन को कम करते हैं। तब इसके बाद में देखेंगे प्रमुख घास एवं पादप। इसमें एक और एक चीज और लिखना है, कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां लिखना है ना, कटीली झाड़ियां। उसके बाद में अब देखना है, सी पॉइंट है हमारा प्रमुख घास, प्रमुख घास एवं पादप। कर लिया। सी पॉइंट है प्रमुख घास एवं पादप, घास एवं पादप। इनमें देखिए अन्य वृक्ष, अन्य पादप। अन्य पादप कौन कौन से? पहला है खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में देखेंगे, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहले तो हम इसको देखेंगे वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया। खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। इसके बाद में खेजड़ी है, इसे यह हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है, और इसे खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसको दर्जा मिला है 1983 में। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव। खेजड़ी का अन्य नाम है, इसे समी भी कहा जाता है। खेजड़ी के अन्य नाम, के अन्य नाम लिखना है, अन्य नाम में लिखना है ना। अन्य नाम है खेजड़ी के राजस्थान के कल्पवृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष 1983 में, राजस्थान का गौरव, समी, और इसे जाति भी कहते हैं, जाति भी कहा जाता है। उसके बाद में समी, समी वृक्ष भी कहा जाता है, समी। अब इसके महत्व देखेंगे, खेजड़ी का महत्व क्या किस किस क्षेत्र में है, इसका महत्व देखेंगे। खेजड़ी का महत्व देखेंगे, एक तो पशु चारे के रूप में, पशु चारे के रूप में, धार्मिक स्थल में, धार्मिक स्थल व फल एवं सब्जी में, मतलब फल एवं सब्जियों में। देखो, पशु चारे में देखेंगे, जो खेजड़ी होता है उसकी जो लूम होती है, उसको पशु चारे में काम में लेते हैं, पशु चारे के लिए। लूम का मतलब पत्तियां, पत्तियां पशु चारे के रूप में उपयोगी। दूसरा महत्व है धार्मिक महत्व। एक तो खेजड़ी का महत्व होता है विजयादशमी को, जैसे एक दिन शुभ माने जाता है विजयादशमी को, और एक गोवा जी के मंदिर में। खेजड़ी होता है, उसमें फली और फली आती है, फली या सिंगड़ी आती है, फल मतलब खेजड़ी की फली या सिंगड़ी की सब्जी बनाई जाती है। फली जिसे सिंगड़ी कहते हैं, सिंगड़ी,
फली की सेंवरी सब्जी बनाई जाती है। देखो, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। अन्य नाम है इसके राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का राज्य वृक्ष 1983 में, राजस्थान का गौरव सनी वृक्ष भी कहा जाता है, जानती भी कहते हैं। पशु चारे के रूप में उपयोगी, जैसे खेजड़ी की जो लूम होती है, पत्तियां, उनको पशु चराने के रूप में, पशुओं को चराने के रूप में काम में लेते हैं। धार्मिक स्थल, विजयदशमी को खेजड़ी के पूजा की जाती है, गोगा जी के मंदिर में प्रयोग होता है। खेजड़ी की जो फली होती है, उनको हम सब्जी के रूप में उपयोगी लेते हैं। अब राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी है, खेजड़ी सर्वाधिक राजस्थान में खेजड़ी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? खेजड़ी के पेड़ सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी जोधपुर में पाई जाती है। तो कर लीजिए। बता दिया दोस्तों। अब इसके बाद में देखेंगे रोहिड़ा। खेजड़ी के बाद में देखेंगे रोहिड़ा, जो हमारा राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। दूसरे नंबर पर आता है रोहिड़ा। रोहिड़ा का एक तो वैज्ञानिक नाम देखेंगे। वैज्ञानिक नाम, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला, टिकोमेला अडुलेटा, अडुलेटा। इसके अन्य नाम है राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का, राजस्थान का राज्य पुष्प, इसे राज्य, राजस्थान का राज्य पुष्प वृक्ष, राज्य पुष्प वृक्ष, इसे राजस्थान का राज्य पुष्प वृक्ष कहा जाता है। तो राज्य पुष्प वृक्ष, राज्य पुष्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को 1983 से। उसके बाद में इसका अन्य नाम है राजस्थान का, इसे कहा जाता है मयूतिक, इसे मयूतिक सागवान भी कहा जाता है, मयूतिक सागवान भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम हो गए मयूतिक सागवान। अब इसके बाद में इसका देखेंगे सर्वाधिक, रोहिड़ा सर्वाधिक, रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है, जोधपुर में पाया जाता है, जोधपुर में। उसके बाद में अगला है इसका महत्व, जो फर्नीचर उद्योग में उपयोगी है, फर्नीचर, फर्नीचर उद्योग में उपयोगी, फर्नीचर बनाने में उपयोगी, फर्नीचर बनाने में रोहिड़ा है, इसका उपयोग किसमें क्यों होता है? फर्नीचर बनाने में। जो रोहिड़ा है, एक लकड़ी है, इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अडुलेटा और अन्य नाम राज्य पुष्प वृक्ष 1983 में मयूतिक सागवान। रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक, जोधपुर में महत्व फर्नीचर बनाने में उपयोगी। तीसरा नंबर पर देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे अम्बरसरी, अम्बरसरी,
तीसरा है अम्बरतली, इसका वैज्ञानिक नाम है, अम्बरतली का वैज्ञानिक नाम है दिग्लिपतेरा, दिग्लिपतेरा आर्बोरेंसिस, दिग्लिपतेरा आर्बोरेंसिस। बताइए एक बार। दिग्लिपतेरा, जो अम्बरतली है इसका वैज्ञानिक नाम है दिग्लिपतेरा आर्बोरेंसिस। जो ये अम्बरतली है ये राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक है, सिरोही में पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिरोही में पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिरोही में पाया जाता है। इनका उपयोग, इनका महत्व होता है औषधि निर्माण में उपयोगी, औषधि बनाने में उपयोगी। अम्बरतली को कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है दिग्लिपतेरा आर्बोरेंसिस, राजस्थान में सर्वाधिक सिरोही में औषधि बनाने में उपयोगी। अब इसके बाद में देखिए सागवान है, सागौन, जो सागवान सबसे ज्यादा है भारत में देखो तो एमपी पाया जाता है, राजस्थान में देखो तो बांसवाड़ा में पाया जाता है। उतार लीजिए एक बार। उतार लिया दोस्तों, या उतार लिया। अब इसके बारे में लिखना चौथा है सागवान के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। चौथा देखेंगे सागवान, सागवान या सागौन, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम है टिक्टोना, टिक्टोना ग्रैंडिस, टिक्टोना ग्रैंडिस, टिक्टोना ग्रैंडिस। इसके बाद में मतलब सागवान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो देखो भारत में, भारत में पाए जाते हैं एमपी मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में पाए जाते हैं बांसवाड़ा, राजस्थान में बांसवाड़ा में पाए जाते हैं सागवान पाए जाते हैं। एक तो भारत में देखे तो एमपी, राजस्थान में देखे तो बांसवाड़ा। अब इनका उपयोग होता है फर्नीचर बनाने में उपयोगी होते हैं। उपयोग महत्व लिखना है, फर्नीचर बनाने में उपयोगी, फर्नीचर बनाने में उपयोगी। अब इसके बारे में पांचवा देखेंगे महुआ। महुआ क्या होता है, महुआ होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनकी क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, शराब। तो जो इनका जो छाल होती है उससे कत्था तैयार किया जाता है। महुआ इसका महुआ है इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोगी, मधुका लोगी, मधुका लोगी, मधुका लोगी। और इसे राजस्थान का तो आदिवासियों का कल्चर कहा जाता है। खेजड़ी को तो राजस्थान का कल्चर, जिसे आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों का कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष या कल्पतरु, मधुका लोगी फोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। तो उतार लीजिए। इससे आगे हम कल देखें। तो आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।